डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीक्रेट्स में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिन्हें हिंदी में अलंकार कहते हैं। जैसा कि हिंदी में आपने सुना होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर भी है इंग्लिश में। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वर्ड और फ्रेज यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज फॉर अ ग्रेटर इफेक्ट। फिगर ऑफ स्पीच अधिक प्रभाव के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करता हुआ एक वर्ड या फ्रेज है। मतलब फिगर ऑफ स्पीच हमारी भाषा के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। और हम यहाँ पर हमारे 7 फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला है सिमिली, जिसे हिंदी में उपमा कहते हैं। आइए देखते हैं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड between two objects of different kinds which have at least one point in common, and words of comparison as so like are used. सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंपैरिजन मेड, एक तुलना की जाती है बिटवीन, बीच में, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, भिन्न भिन्न प्रकार के दो तत्वों में, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर कॉमन होते हैं। एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज सो लाइक आर यूज्ड। और हमारे ये 3 शब्द, इन पर हम ध्यान देंगे। एज सो लाइक, ये हमारे वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन हैं। इनका भी प्रयोग सिमिली में देखने को ज़रूर मिलता है। अब आइए एग्जाम्पल पर आते हैं। लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने के समान है। तो यहाँ सिमिली की 5 शर्तों के साथ एग्जाम्पल को समझेंगे। पहली कंडीशन है टू ऑब्जेक्ट्स, लाइफ एंड ड्रीम, 2 ऑब्जेक्ट्स हुए। दूसरी कंडीशन है डिफरेंस, लाइफ अलग चीज़ है और सपना अलग चीज़ है, तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। तीसरी कंडीशन है कंपैरिजन, तो लाइफ की तुलना तो हम सपने से कर रहे हैं, तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल होती है। चौथी शर्त है कॉमन पॉइंट, तो दोनों का कॉमन पॉइंट लाइफ का और ड्रीम का ये है कि दोनों ही क्षणभंगुर हैं, अभी हैं, अगले पल हूँ नहीं पता। और पांचवा हमारी जो कंडीशन है वो है एज सो लाइक का प्रयोग। तो यहाँ हमारे इस एग्जाम्पल में लाइक का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान है सिमिली को पहचानना। तो ये 5 कंडीशंस आप देख लेंगे और वहाँ आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ जिसे आप याद रखिएगा। यदि कोई एग्जाम्पल आपके सामने ऐसा आ जाता है, जैसा कि यहाँ हमारे सामने है, राम इज़ एज गुड एज हिज फादर, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ इसमें सिमिली है या नहीं। तो हम देखते हैं कि राम एंड हिज फादर दोनों ही सेम काइंड है, दोनों का जो ओरिजिन है, दोनों का जो मूल है वो एक ही है, दे आर ह्यूमन बींग्स। तो पी सिरेन ने कहा है अ कंपैरिजन ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज़ नॉट अ सिमिली। तो यदि कोई इस तरह का सेंटेंस आपके सामने कभी आता है तो वहाँ सिमिली नहीं है, हम कह सकते हैं देयर इज़ नो फिगर ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस और इन दिस स्टेटमेंट। अब हम हमारा दूसरा फिगर ऑफ स्पीच करेंगे, मेटाफर, जिसे हिंदी में रूपक कहते हैं। ये भी आसान है। It is a figure of speech in which a comparison is made between two objects of different kinds, but words of comparison are not used. इसमें काफ़ी चीज़ें सिमिली जैसी हैं, लेकिन थोड़ी भिन्नता है। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंपैरिजन तो होता है, दो तत्वों के बीच में जो भिन्न भिन्न है, कंपैरिजन तो होता है, लेकिन वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। लेकिन तुलनात्मक शब्द, तुलना करने वाले शब्द यानी एज सो लाइक, उनका प्रयोग नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, तुलना होगी लेकिन तुलनात्मक शब्द नहीं होंगे, एज सो लाइक का यूज़ नहीं होगा। हम सिमिली में पढ़ रहे थे लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, और यहाँ मेटाफर में आपके सामने है लाइफ इज़ अ ड्रीम, यानी जीवन एक सपना है, वहाँ जीवन सपने के समान है। मेटाफर कैन बी यूज्ड एज अ नाउन, एडजेक्टिव
और वर्ब। तो तीनों कंडीशंस को देख लेते हैं। एज अ नाउन, माई सन इज़ द स्टार ऑफ अवर फैमिली। यहाँ स्टार को नाउन की तरह यूज़ किया गया है। योर ब्रदर हैज़ अ स्टोनी हार्ट। यहाँ स्टोनी हार्ट को एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है। एज अ वर्ब, द वेव्स थंडर्ड ऑन शोर। थंडर को एज अ वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। तो इस तरह से मेटाफर को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। आप देख लेंगे कि तुलना होगी और तुलनात्मक शब्द नहीं होंगे। तीसरा हमारा फिगर ऑफ स्पीच आता है ऑक्सीमोरोन, जिसे हिंदी में हम विरोधाभास कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज़ आर पुट टुगेदर। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो विरोधी विचारों को एक साथ रखते हैं। विरोधी विचार कैसे? लाइफ इज़ बिटर स्वीट। जिंदगी कड़वी मीठी है। बिटर कड़वा, स्वीट मीठा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, विरोधी हैं। ऐसी कंडीशन में हमारा ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। यह एक मुक्त या खुला रहस्य है। जो चीज़ रहस्य से भरी हुई है वह खुली कैसे हो सकती है, और जो खुला है वो रहस्य कैसे हो सकता है। तो यहाँ दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ भी हमारा ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। अब नेक्स्ट करते हैं पर्सोनिफिकेशन, मतलब मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन पढ़ने से पहले इस वर्ड को समझेंगे। पर्सोनिफिकेशन जो लिया गया पर्सोनिफाई से। पर्सोनिफाई किसी में मानवीय गुणों को मान लेना, समझ लेना। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच in which lifeless objects or abstract ideas are thought of as living beings। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव पदार्थ, निर्जीव वस्तु, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अमूर्त विचारों को आर थॉट ऑफ मान लिया जाता है, समझ लिया जाता है एज लिविंग बींग्स, सजीव। मतलब इस फिगर ऑफ स्पीच में निर्जीव पदार्थों को और अमूर्त विचारों को, अमूर्त विचार जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो निर्जीव पदार्थों को और अमूर्त विचारों को इसमें हम सजीव मान लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारा इसको ज़्यादा क्लियर करेगा। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और बेस्ट टीचर लिविंग बीइंग है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ कि अनुभव को लिविंग बीइंग बना रहे हैं, यानी एक्सपीरियंस में हम सजीव गुणों को देख रहे हैं। इसे यूँ भी समझ सकते हैं, टीचर कौन हो सकता है? कोई लिविंग बीइंग टीचर होगा। तो यहाँ हम अगर एक्सपीरियंस को टीचर मान रहे हैं तो उसको लिविंग बीइंग मान रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्रिया करता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को लिविंग बीइंग मान लेते हैं। तो यहाँ हमने एक्सपीरियंस को टीचर माना, मतलब उसको मानवीय गुणों से भर दिया। लव इज़ ब्लाइंड। प्रेम अंधा होता है। अंधा कौन हो सकता है? एक जीवित प्राणी ही अंधा हो सकता है, और यहाँ हम प्रेम को अंधा मान रहे हैं। तो इट मीन्स हमने प्रेम को, लव को पर्सोनिफाई कर दिया, उसमें मानवीय गुण भर दिए। तो मैं समझती हूँ ये क्लियर हुआ होगा। अब हम अपना अगला फिगर ऑफ स्पीच करते हैं, अपोस्ट्रोफी। ये तो अपने आप में क्लियर ही है। संबोधन, संबोधन मतलब एड्रेस, किसी को संबोधित करना। इट इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। ये एक डायरेक्ट एड्रेस है। किसको? टू द डेड, मृत को, टू द एब्सेंट, अनुपस्थित को,
और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, या फिर किसी मानवीकृत पदार्थ या विचार को। पर्सोनिफाइड, यहाँ जो वर्ड आपको ये देखने को मिल रहा है, ये हमारा पर्सोनिफाई से आया है। मतलब वही चीज़ कि पर्सोनिफिकेशन में हम चीज़ों को पर्सोनिफाई कर लेते हैं, और यहाँ जो चीज़ें पर्सोनिफाई होकर के आ जाती हैं उन्हें एड्रेस करते हैं। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। पर्सोनिफिकेशन में चीज़ों को पर्सोनिफाई किया, उन्हें मानवीय गुणों से भरा, और यहाँ उन चीज़ों को, उन पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज़ को हम एड्रेस करेंगे। तो यहाँ हम एड्रेस करते हैं किसी मृत को, किसी अनुपस्थित को, या फिर किसी मानवीकृत पदार्थ या विचार को। एग्जाम्पल लेते हैं। ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। डेथ को संबोधन कर रहे हैं हम, डेथ को एड्रेस कर रहे हैं ओ डेथ कहते हुए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ओ ग्रेव वेयर दाई विक्ट्री। तो यहाँ भी हमने ग्रेव को एड्रेस किया, पहले वाले एग्जाम्पल में हमने डेथ को एड्रेस किया। तो इसको पहचानना बहुत आसान है कि जिस व्यक्ति या वस्तु को आप संबोधित करते हैं उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन या अपोस्ट्रोफी साइन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ है, डेथ के बाद भी है और आपके ग्रेव के बाद भी है। तो अपोस्ट्रोफी मैं समझूंगी, क्लियर हुआ होगा आपको। एड्रेस करना है डेड को, एब्सेंट को, या फिर किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया को। अब हम अपना अगला फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं। हाइपरबोल मतलब अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वस्तुओं को या व्यक्तियों को माना जाता है, समझा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है एज ग्रेटर या तो बढ़ा करके, और स्मॉलर या कम करके, बेटर या तो अच्छा बताते हुए, और वर्स या बुरा बताते हुए, देन दे एक्चुअली आर जो भी उनकी वास्तविक स्थिति है, जो भी उनकी एक्चुअल पोजीशन है। यानी वस्तुओं को और व्यक्तियों को उनकी एक्चुअल स्थिति से या तो बहुत ऊपर उठा देते हैं या नीचे गिरा देते हैं, या बहुत अच्छा बना देते हैं उस स्थिति से, या फिर बहुत उससे नीचे गिरा देते हैं, उसे खराब बना देते हैं। एग्जाम्पल लेंगे। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। बेलिंडा मुस्कुराई और सारा संसार खुश हो गया। देखिए, एक बात तो मानी जा सकती है कि किसी एक व्यक्ति के मुस्कुराने से कुछ लोग ज़रूर खुश होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति अकेला मुस्कुराए और सारा संसार खुश हो जाए। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर हाइपरबोलिक स्टेट में जाकर के किसी बात को कहा जा रहा है। बेलिंडा मुस्कुराई और सारा संसार खुश हो गया, तो इतना बढ़ा चढ़ा के मुस्कुराहट का वर्णन किया गया है कि जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जिसे माना नहीं जा सकता। तो कोई भी ऐसी बात जो सुनने में सच ना लगे या इतनी बढ़ा चढ़ा करके कही गई हो कि विश्वास करना असंभव लगे, वहाँ हमारा हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक, वेरी सिंपल, सबसे ज़्यादा सिंपल हमारा यही फिगर ऑफ स्पीच होता है। इन इट साउंड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग। इसमें आवाज़ अपने अर्थ को दर्शा देती है। फॉर एग्जाम्पल, द स्नेक्स हिज। जो सांप हैं उनकी आवाज़ वो कौन सी, क्या आवाज़ करते हैं, हिज करते हैं। तो यहाँ साउंड दी है। तो इस फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको पूरे संसार भर की जितने प्राणी हैं, जितनी वस्तुएं हैं, उन सब की साउंड
देखने को मिलती है। तो अच्छा होगा कि आप जितनी भी साउंड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर लें, लर्न कर लें, तो इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। यहाँ लास्ट में हमारे आज के टॉपिक को फिनिश करते हुए एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, आपका जो क्वेश्चन आता है वो फाइंड आउट और पॉइंट आउट करने के लिए आता है। तो ऐसे समय पे अगर आपके सामने कोई एग्जाम्पल आया तो आप उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, या आप बिल्कुल सही होने के लिए क्या स्टेप लेंगे। तो देखिए, जो भी आपके सामने एग्जाम्पल है तो आप सबसे पहले उसमें सिमली फाइंड आउट करिए। ये देखिए कि एज टू लाइक तो नहीं है, तो सबसे पहले आप सिमली देखेंगे, क्योंकि एज टू लाइक से आपको आसान होगा ढूंढना। दूसरे नंबर पर अपोस्ट्रोफी देखेंगे, आपका अपोस्ट्रोफी साइन और एक्सक्लेमेशन साइन पर जाएंगे। तीसरा ओनोमोटोपोइया, ये भी बहुत आसान है, जितनी भी साउंड्स हैं वो क्लियर करेंगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पर ऑक्सीमोरन देखिएगा। ऑक्सीमोरन दोनों विरोधी विचार एक साथ होंगे तो आसान रहेगा ये भी। उसके बाद हाइपरबोल, यानी ऐसी बात या ऐसा तथ्य जिस पर विश्वास ना किया जा सके, इसको भी आसान होगा समझना। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, वहाँ देखिएगा कि चीज़ों का मानवीकरण तो नहीं किया गया है। और सबसे लास्ट में, जो थोड़ा सा हम उसे हल्का सा टफ मान सकते हैं, सबसे लास्ट में आप फाइंड आउट करिएगा मेटाफर को। तो निश्चित रूप से आप हमेशा सही होंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for videos notifications.